क्या आपको नहीं लगता कि आज भी हमारा समाज सफेद स्किन, जिसे हम फेयर स्किन कहते हैं, धौली स्किन कहते हैं, उसके पीछे दौड़ता है, भागता है? आज भी जिसकी चमड़ी गोरी होती है वो अपने आप को ज्यादा खूबसूरत समझता है या समझती है, और जिनकी स्किन थोड़ी सी सांवली होती है वो अपने आप को थोड़ा सा वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है। इसी कारण में आप जानते हैं कि आज तक फेयर एंड लवली स्किन के क्रीम और तरह तरह के आयुर्वेदिक उपचार भी मौजूद हैं जो कहते हैं हफ्ते भर में आपके हम स्किन को हम सफेद कर देंगे गोरी से। जबकि आपको बता दूं कि गोरी स्किन से ज्यादा सांवली स्किन स्ट्रांग होती है। पर मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा था वो मुद्दा चमड़ी को लेकर नहीं है, मानसिकता को लेकर है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि ऑस्कर अवार्ड में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ग्लोबल अवार्ड माना जाता है, इवन ग्रैमी म्यूजिकल अवार्ड से जो भी ग्लोबल माना जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने एक नेग्लिजेंस मैं नहीं कहूंगा, या पता नहीं जानबूझ के किया गया, पता नहीं, जिसके अंदर ये लोग जो दिवंगत आत्माएं हो जाती हैं, जो भी आर्टिस्ट दुनिया छोड़ के चला जाता है उनको याद किया जाता है। और हैरानी की बात है कि उस लिस्ट में हमारी स्वर कोकिला लता जी का नाम नहीं था। इवन हमारे ट्रेजिडी किंग दिलीप साहब का भी नाम नहीं था। ये आपको लगता नहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री का अपमान है? वो जो अपने आप को ग्लोबल अवार्ड कहता है, माफ करना, हम अभी भी, मैं उसी में गोरी चमड़ी की बात कह रहा हूं, ये आज भी हम ऑस्कर को बहुत बड़ा मानते हैं। आज भी प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े, सबको ये सपना रहता दिमाग में कि हमारी फिल्म ऑस्कर में चली जाए। तो अरे साहब, ऑस्कर जानते हैं आपको क्या चीज है? ऑस्कर एक ग्लोबल अवार्ड है, लेकिन आपको पता है ऑस्कर अवार्ड में आज तक हमारे बॉलीवुड को, या कहो कि फिल्म इंडस्ट्री को, एक सौतेला व्यवहार मिला है। किसी ने ये महसूस किया है? ऑस्कर अवार्ड में जाने के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो लॉबिंग करनी पड़ती है, यहां तक कि मैंने सुना है कि जूरी के मेंबर्स को खुश करना पड़ता है। मुझे नहीं पता किस तरह से खुश किया जाता है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड में जाने के लिए प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को दिन रात यही देखता रहता है कि कैसे मेरी फिल्म इतनी अच्छी बन जाए। पर माफ करना, फिल्म ऑस्कर में अवार्ड लेने से बड़ी नहीं बनती, फिल्म होती है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोड्यूसर सोचता है कि अगर मेरी फिल्म ऑस्कर अवार्ड लेकर आए तो उसको सेल पूरे वर्ल्ड भर में हो जाती है। ये बात मानता हूं मैं, पर आपको ये समझना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को ऑस्कर अवार्ड कहता है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक यूरोपियन और अमेरिकन फिल्म्स को के मद्देनजर रखता है। और आप देखिए, भारत का नाम कभी नहीं आया, उसमें आने नहीं दिया गया है। ज्यादा करके यूके, अमेरिका, कनाडा की फिल्में उसमें रहती हैं, और जो फॉरेन की फिल्में रहती है उनकी कैटेगरी दिया हुआ है कि ये फॉरेन फिल्म्स की कैटेगरी है। पर मुझे जो बात अपमानित लगी, और हर भारतीय को अपमानित लगनी चाहिए, कि इतने बड़े आर्टिस्ट यूसुफ भाई और लता जी, क्या जानते हैं कि लता जी की एक गाने की वैल्यू पूरे अमेरिकन कहिए, कनाडा कहिए, यूके कहिए, उनके सभी गानों के सामने लता जी का एक गाना ज्यादा मायने रखता है। जितने गाने उन्होंने गाए हैं किसी ने नहीं गाए हैं। और यूसुफ भाई, जिनकी एक्टिंग का लोहा पूरा दुनिया मानता है, उसको ऑस्कर अवॉइड करती है। शर्म आनी चाहिए हमें ये बात देखकर कि फिर भी हम ऑस्कर करते रहते हैं। ये ऑस्कर अवार्ड सिर्फ उनके लिए, अमेरिकन फिल्मों के लिए है, यूके की फिल्मों के लिए, यूरोपियन फिल्मों के लिए है। बाहर की फिल्मों को वो सौतेला व्यवहार करते हैं, और ये हाई टाइम है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और मैं ये बात इसीलिए जोड़ रहा हूं कि आज भी ये अभी का नहीं फिनोमेना, कॉलोनियल के जमाने से ये फिनोमेना चला आ रहा है कि हम हमेशा गोरी चमड़ी वालों को अपने से ज्यादा प्रगतिशील मानते हैं, अपने से ज्यादा स्मार्ट मानते हैं, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, और उनकी ज्यादा कदर करते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे भी अंदर उतना ही टैलेंट है, हमारे अंदर जितना कुछ है उनके अंदर नहीं है। हमें
मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस ऑस्कर अवार्ड का, इस ऑस्कर सेरेमनी का और ग्रैमी अवार्ड्स को आप लोगों को जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए, उसको बहिष्कार करना चाहिए। हर प्रोड्यूसर से मैं कहूंगा, हमारे पास बहुत अवार्ड्स हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स तो एक जमाने में रूल करता था, आजकल बहुत सारे अवार्ड्स हैं। क्या वो कम हैं जो हम ऑस्कर के पीछे पड़े रहते हैं? आज तो उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। अभी तक तो नहीं हम जानते थे कि चलिए किसी तरह से हमारी फिल्म शायद अच्छी नहीं होगी इसलिए नहीं मिलता हमें, पर आपको पता लगा होगा कि हिंदी फिल्मों की उनके 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 नजरों में हिंदी फिल्म्स या बॉलीवुड फिल्म्स या इंडियन फिल्म्स क्या क्या मायने रखती। मुझे किसी ने बताया कि उसमें से जो वहां के बड़े ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि अरे आपकी फिल्में तो उसमें तो गाने ही गाने रहते हैं, नाच ही नाच रहता है और तो कुछ नहीं रहता है। मैं उनको बता दूं कि हमारे यहां पर हर त्योहार में, हर फेस्टिवल में, हर सेरेमनी में गीत होता है, नृत्य होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलिब्रेशन के लिए बहुत कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास परंपरा है, हमारे पास रीति रिवाज है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास ट्रेडिशंस हैं जिस पर हमारी फिल्में बनती हैं, जिसमें हमारी फिल्में बननी चाहिए। उसके नाम पे हमारे यहाँ गाने बनते हैं और उन लोगों के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। मैं तो माफ करना, कोई उनके पास में कोई भी हिस्ट्री नहीं है जिसके लिए वो लोग सेलिब्रेट कर सके। अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को ग्रेट समझे, उनसे कम मत समझे। मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या फिर से हम उसी गोरी स्किन के वजह से हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। आज भी हम समझते हैं कि विदेशी लोग हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ गए हैं। हर आदमी चाहता है कि फॉरेन चीजें ज्यादा बेटर होती है। इस मानसिकता से निकलना चाहिए, स्वदेशी बनना चाहिए, अपने देश पे गर्व करना चाहिए। और ये जो घटना हुई है ऑस्कर फंक्शंस में और ग्रैमी के फंक्शंस में, जिन्होंने लता मंगेशकर जी और दिलीप साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, शॉकिंग बात थी, नोट करने लायक बात थी। इसको नोट करना चाहिए और हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, हमें उनको बहिष्कार करना चाहिए। यही मेरी इल्तजा है हर प्रोड्यूसर से कि कभी भी, क्योंकि हर प्रोड्यूसर जितनी पापड़ बेलता है ऑस्कर में जाने के लिए आपको नहीं पता। कोई भी फिल्म अच्छी हो जाती है तो हम यही सोचते हैं अरे ये तो ऑस्कर में जाए, ऑस्कर में जाए। अरे साहब क्यों, हमारे यहाँ कुछ कमी है अवार्ड्स की? नेशनल अवार्ड्स है हमारे पास, इतने अवार्ड्स हैं, 130 करोड़ जनता की हमारी वाहवाही है, उसके बाद भी आपको ऑस्कर अवार्ड चाहिए। मैं जानता हूं उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब किसी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है तो पूरे वर्ल्ड भर में वो फिल्म बिकती है और प्रोड्यूसर कमाई करता है। तो ये तो सिर्फ देशद्रोह की बात है, कमाई की बात होगी ना, आप देश का नहीं सोच रहे हैं। वही फिल्म, जब कोई भी फिल्म देखिए जो ऑस्कर के लिए बनती है या ऑस्कर अवार्ड लेके आती है, आप देखिए इंडिया में चलाकर वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो हमारे देश की फिल्म नहीं है। उसको बनाने के लिए जानबूझ के उसको ऑस्कर के लिए या फेस्टिवल्स के लिए फिल्में बनती हैं। इसलिए मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ऑस्कर वालों ने और ग्रैमी वालों ने जो हमारा अपमान किया है उसके लिए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। और अगर कोई अपने आप को देशभक्त मानता है, अगर अपने आप पे गैरत है, अगर अपने आप पे स्वाभिमान है, तो बहिष्कार कीजिए। किस फिल्म को हमारी आज का ऑस्कर अवार्ड मिला है? गिनती करो तो आप लोगों को गिनती करते भी नहीं मिलेगा। क्या इसलिए कि हमने अच्छी फिल्में नहीं बनाई है? नहीं साहब, बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। लेकिन वो लोग चूज करते हैं, उसके पीछे लॉबी होती है, उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। आपको पता नहीं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। उसमें एंट्री मारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उनको खुश करना पड़ता है। ये चीज करते हैं आज के प्रोड्यूसर्स। मैं उनसे कहूंगा कि मत करिए। हमारी फिल्म हमारे देश के लिए है और हम देश के लिए हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। सो बहिष्कार कीजिए ऑस्कर अवार्ड का भी और ग्रैमी अवार्ड का भी।